तो जिस अपराधी पर 1 लाख का इनाम हो, जिस पर क्राइम के दर्जनों मुकदमे दर्ज हो, जिसने 5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया हो और तो और जिसने पुलिस वालों पर हमला किया हो, और जब एसटीएफ एनकाउंटर में उसे पकड़ ले तो उस एनकाउंटर पर सवाल उठाना क्या जायज है? यूपी में ऐसा ही हो रहा है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर लूट में फरार चल रहे आरोपी के एनकाउंटर को हाफ एनकाउंटर बताया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 18,000 एनकाउंटर्स हुए। क्या एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है और माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को हर एनकाउंटर में जाति क्यों दिखती है? सवाल यह भी है कि आखिर अखिलेश यादव को हर एनकाउंटर फेक क्यों लगता है? करेंगे आज इसी पर टू द पॉइंट बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। यूपी के बहुचर्चित सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में शामिल एक और अपराधी पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। आरोपी अजय यादव के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस को इस आरोपी की लूट के बाद से तलाश थी और ये कल एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पर ज्यादा है। इसके साथ ही अखिलेश ने इसे हाफ एनकाउंटर करार दिया है। यूपी में 18,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 200 जाने गई हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है और माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव जी के सीने में फिर से दर्द उठा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर एनकाउंटर पर अखिलेश को शक क्यों है? हर एक्शन पर अखिलेश को जाति क्यों दिखती है? क्या वोट बैंक के लिए अखिलेश ऐसे आरोप लगा रहे हैं? करेंगे आज इस मुद्दे पर बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका गुप्ता, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक विज साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, जो कि AIMIM के नेता हैं। सबसे पहले विज साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिरकार अपराधी अगर एनकाउंटर उनका हो रहा है, इसको लेकर के एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता का सवाल खड़ा करना, क्या इसकी वजह है? देखिए, एनकाउंटर पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, आज भी है। पर देखिए, मुद्दा यह है कि किन्हीं विशेष लोगों को चिन्हित करके, विशेष जाति के लोगों को चिन्हित करके, विशेष धर्म के लोगों को चिन्हित करके अगर इनकाउंटर हो रहे हैं, एक ही चीज़ में 5-6 लोग पकड़े जाते हैं, उसमें विशेष तौर पे 1 या 2 जाति के लोगों को करके पूरा इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर वो किया जा रहा है। उस पर हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न उस पर नहीं है कि हम कह रहे हैं अपराधी के साथ क्यों किया। हमारा प्रश्न ये है कि विशेष रूप से चिन्हित करके लोगों के साथ इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं। हमारा वे साहब, अपराधी की जाति होती है क्या? वहां भी आरक्षण लागू होना चाहिए क्या? अपराधी की जाति क्या होती है? जिसने अपराध किया वो अपराधी है। देखिए हमने उसमें भेदभाव कैसे? देखिए अंकर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। हम नहीं कह रहे हैं, तो सरकार कर रही है ना। तो सरकार से प्रश्न पूछें आप। मेरा सवाल यह है कि अपराधी अगर किसी भी अपराधियों में जाति का हो, अगर उसका एनकाउंटर होता है या फिर कोई मुठभेड़ होती है, उसमें जाति का एंगल ढूंढना, ये तो समाजवादी पार्टी ने ढूंढा है ना, अखिलेश यादव जी ने ढूंढा है। ढूंढ रहे हैं, हाँ, सरकार ढूंढ रही है ना जी। सरकार देखिए, मंगेश यादव वाले मामले में क्या हुआ, उसको घर से उठाया, उसके परिवार वालों ने बात कही, ओपनली कही, पुलिस उसको संज्ञान में भी नहीं ले रही है। और दूसरी बात यह है कि भाई उसको 4 दिन पहले उठाते हैं, फिर 25,000 का नाम था, 1 लाख करा, फिर उसके बाद इनकाउंटर करके उसको मार दिया। आप ये देखिए जी, ये हमने तो नहीं किया, तो सरकार ने किया ना। ये प्रश्न आपको सरकार से पूछना है। और अभी आप देखिए, अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी पे FIR कल क्यों हुई? केवल उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि भाई इस सरकार में इतने ठाकुर हैं। जब इन्होंने प्रश्न पूछा था कि 56 में से 46 जिसकी आज तक लिस्ट नहीं मिली है, तब तो इन पे आप लोगों को प्रश्न नहीं उठाया। आपको उठाना चाहिए, आप इतने। अच्छा, मैं आपसे जो है डेटा एक चाहूंगा सर कि 2012 से 17 के दौरान जो है जो थानेदार हुआ करते थे उनकी एक लिस्ट निकालिएगा और उसमें जो है जातीय मुझे देख के बताइएगा। इन सबके बीच हमारे साथ कई खास मेहमान और भी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहें, इसको लाना चाहेंगे बहस में।
आप हमारे प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप लोग की जो बातें अखिलेश यादव ने कही हैं एनकाउंटर को लेकर के, जो है जाति देखी जा रही है? देखिए, मैं इनकाउंटर को लेकर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर 13 दिन पर एक इनकाउंटर हो रहा है, और हकीकत क्या है कि अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसकी कंप्लेन जो आपकी महिला विभाग है उसी ने बताया कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई भी कानून व्यवस्था, कोई कानून राज नहीं रह चुका है, भ्रष्टाचार चरम पे है। उत्तर प्रदेश में आज जो मुख्य समस्याएं उसमें बाढ़ की समस्याएं हैं, और आप बताइए कि आज भी भेड़िए का कहर कम नहीं हो पा रहा। परंतु ठीक है कि सियासत कहाँ चल रही है, सियासत तो एक दूसरे को जो है टाइम पास करने में चल रही है। तो बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आज उत्तर प्रदेश का युवा ये पूछ रहा है कि जो अग्निवीर हरियाणा का है वो बेरोजगार नहीं बैठेगा। ठीक है, मुद्दे को मत घुमाइए, आज हम लोग जिस मुद्दे पर हैं उस पर आ जाते हैं ना। ठीक है, आप राजनीतिक विरोधी हैं, आपके पास मुद्दों की कमी नहीं होगी, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हैं उस पर जो है हम तथ्यों को रखें। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और वो जो है बेहतर समझा पाएंगे। विक्रम सिंह जी, आरोप लगाया जा रहा है कि भाई एक जाति विशेष को देख करके टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये थ्योरी क्या है, इसको बताएं। नमस्कार चंदन सिंह जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। तो इसमें अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक क्या है, ये पीडीए और जातीयता का पुट हमारे कुछ राजनीतिक मित्रों की लाइफलाइन क्या है, लाइफलाइन है। इसके अलावा उनके पास कोई इशू नहीं है। इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर कर नहीं जाता, इनकाउंटर हो जाता है। पारस्परिक गोली चलने में पुलिस वाला भी मारा जा सकता है, जो कि 17 मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। ऐसे अकस्मात नहीं किया जाता कि 17 हवा में शहीद हो गए। दूसरी चीज, आपके लिए ये जरूरी नहीं कि इनको क्यों नहीं मारा, उनको क्यों नहीं मारा। जो मौका देगा, जो वारदात करेगा, उनसे आपकी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बरामद है, वो क्या पुलिस वालों ने चंदा करके बरामद की है? और जो तीसरी चीज ये है, सरकार के हिसाब से चलते हैं वो। अब आप जरा अगर डिबेट को डिबेट की तरह करें और विज साहब आपको मौका मिलेगा, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है। दूसरे पैनलिस्ट बोलेंगे, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। हाँ, और अगर डिबेट को डिले करना है तो फिर मैं शांत हो जाता हूँ। जी, तो चंदन सिंह जी, मैं इस तरीके का डिबेट करने का आदी नहीं। विक्रम सिंह जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद फिर हम रिएक्शन लेंगे। मेरा ये कहना कि आप इतने विद्वान और रसूखदार पैनलिस्ट हैं, मेरा आपको परामर्श होगा केवल आरोप न लगाएं। आपके पास और पीड़िता, अगर कोई पीड़ित है तो उसके पास ये अवसर है कि जितने भी तथ्य आप बता रहे हैं, अगर वो तथ्य हैं तो शपथ पत्र पे जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है संबंधित न्यायालय में आप सबमिट कर दें। उसका संज्ञान लेके अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी है, मान के चलिए अगर हत्या की है, नाजायज फर्जी इनकाउंटर किया तो नौकरी जाएगी, 307 का मुकदमा और हत्या का मुकदमा होगा उसके ऊपर। ठीक है दीपक विज, अब इस पर जवाब दीजिए। जो बातें कही गई हैं विक्रम सिंह जी की ओर से, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि देखो, ये एक इनकी एक ईमानदार छवि रही है, ये जुझारू रूप से डीजीपी रहे हैं, पर आज ये एक पार्टी के कि एमएलसी वो पार्टी मुझे बना देगी या मुझे वो राज्यसभा सदस्य बना देगी। ठीक है, निजी टिप्पणी ना करें, तर्कों पर जो उन्होंने तर्क दिए उस पर आ जाइए ना। सब नहीं, जो बात मैं उसी से संबंधित कह रहा हूं, ये भी जानते हैं मेरे लिए अमृत कलश नहीं जो लोग होते हैं, मेरा पद एमएलसी और राज्यसभा से कहीं ऊंचा रहा। जी विक्रम सिंह जी, मैंने उनको रोक दिया है, निजी टिप्पणी ना करें, मुद्दे पर रहें। खूब अच्छी तरह से जानते हैं जी, दीपक विज मुद्दों पर रहे, निजी टिप्पणी ना करें। देखिए अभी बीजेपी की, देखिए बीजेपी की सरकार उड़ीसा के अंदर है, वहां देखिए आर्मी कपल के साथ क्या किया उन्होंने, आप देखिए ना क्या किया उन्होंने। उस मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए कि नहीं सर? आपको खूब अच्छी तरह मालूम है विज साहब, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उस पर? हाँ जी, हाँ जी हुए हैं ना, कार्रवाई हुई है। जेल में डालने चाहिए। सस्पेंड का क्या मतलब है? जेल में, अरे किसी महिला को वो पेनिस दिखा रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दा जो है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी ना, जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा एक मिनट चंदा सिंह जी, देखिए आप बीच में ना टोके, आप उनको नहीं टोक रहे थे, मुझे टोक रहे हैं आप। देखिए अब एक्स डीजीपी साहब से मैं पूछता हूं, अभिषेक उपाध्याय ममता त्रिपाठी के किस धारा में लगाया उन्होंने? विज साहब, लिस्ट जारी करने पे क्यों लगाया उन्होंने? वो जातिवाद की बात कर रहे हो ना आप, मैं जातिवाद को भटकाइए मत ना सर। आप जाति क्यों लगाया? दीपक जी ने जो यहां जो बातें कही है विक्रम सिंह जी ने, उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए ना। जो फैक्ट फिगर्स बताए उन्होंने रिस्पॉन्ड कीजिए। दोनों ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने लगाया, दोनों वो ब्राह्मण थे इसलिए। साथ साथ ये भी जोड़ दीजिए कि विकास दुबे भी ब्राह्मण था। तो एक बार तय कर लीजिए कि पीडीए पर आरोप लगाना है कि सिर्फ पीडीए को मारा जा रहा है कि ब्राह्मणों को भी उसमें शामिल करना है। शिवम त्यागी, आप लोग आधार कार्ड देख करके एनकाउंटर जो है क्यों नहीं करती है पुलिस? उत्तर प्रदेश पुलिस को बोलिए कि आधार कार्ड दिया जाए, देख करके आरक्षण किया जाए और साथ साथ उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए।
विपक्ष तो यही कह रहा है। बहुत बड़े चैनल के एंकर देखिए ठीक है, मेरा आपसे शिवम निवेदन त्यागी। है, दीपक जी को रिक्वेस्ट है कि उनको कहिए कि प्लीज वो एक बार चुप हो जाएं। वो विक्रम सिंह जी के बीच में बोल रहे थे और अभी भी लगातार दीपक विज जी डिस्कशन में मतलब आपने अपनी बात रख दी, उसके बाद आप सामने वाले का रिएक्शन ले बैंड बाजा बजाते रहेंगे तो वो बजाते रहें। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। एनकाउंटर जाति धर्म और आधार कार्ड देखकर हो ही नहीं सकता। अब प्लीज आप इनको रोकिए ना, प्लीज, कोई लाभ नहीं। एनकाउंटर जाति धर्म और आधार कार्ड देखकर हो ही नहीं सकता। जब आप ड्रिल पर जाते हैं और जब माफियाओं के सामने जिनको गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, जब पुलिस वाले या फिर एसटीएफ वाले खड़े होते हैं तो अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और उनको समझ आ जाता है कि स्थिति कैसे चलती है। वहां पर शायद आपके पास समय नहीं होता इस तरह का कि आप उनके नाम के पीछे जाति देख लें या फिर इनके नाम के पीछे यादव लिखा है या खान लिखा है तो उन्हीं लोगों को मारा जाएगा। नहीं शिवम, आरोप इसमें यह लगाया जाता है कि एक ही अपराध था, इसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग शामिल थे, लेकिन जो उसमें यादव थे उनका एक को, मंगेश यादव को ढेर कर दिया गया, एक के पैर में गोली मार दी गई अजय यादव को, बाकी धर्म के लोगों, बाकी जाति के लोगों को छोड़ दिया गया। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने सरेंडर किया, जिन लोगों ने पुलिस पर गोलियां नहीं चलाई, जिन लोगों ने इस तरह का कोई काम नहीं किया, उनको कैसे मार दें भाई। अब अगर मंगेश यादव को कोशिश है कि वो पलटकर पुलिस के ऊपर जो है गोली चलाएगा तो उसको कैसे बख्शा जा सकता है। अब आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से असद है जो अतीक अहमद का बेटा था, उसने भी जिस तरीके से एसटीएफ के ऊपर गोलियां चलाई थी तो जाहिर है उस पर तो गोलियां चलनी ही थी। अब उससे गोलियां तो कोई खाएगा नहीं। जिस तरीके से विकास दुबे ने कर दिया था कि पुलिस वालों को मार दिया था, आप क्या विकास दुबे 2.0 यहां पर रिपीट कराना चाहते हैं कि वो पुलिस वालों को घेर कर गोली मार दे और पुलिस वाले गोलियां खा ले? क्यों हो जाए भाई ऐसा?